बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉल कॉन्सेप्ट, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट सिग्निफिकेंट नंबर एंड राउंड ऑफ, यही डिस्कस किए थे बेटा। और मैंने डीपीपी भेजा था या एपीपीएस कह लो सॉल्व करने के लिए। कहाँ तक? 1 to 30 तक क्वेश्चन, उससे ज्यादा भी कर लिया तो अच्छी बात है। फिलहाल 1 to 30 तक डाउट डिस्कस करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन 1 to 10 जिसका जिसका डाउट है बेटा बताते जाओ, जो जो क्वेश्चन पे। सर 4th and 5th। सर थर्ड। थर्ड। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और किसी का कोई डाउट बेटा 10 तक? 6th। 6 नंबर। सर 8th। सर 8th। सर 9th। 5 क्वेश्चन तो यही, आगे 6 क्वेश्चन। क्या बनाया फिर? ऐसी पढ़ाई चलेगा? ऐसा काम चलेगा भाई? क्वेश्चन और किसी का रह गया 10 तक बेटा? कितने लोगों का 10 तक पूरा बन गया था बेटा? कोई स्टूडेंट जिसका 10 तक पूरा बन चुका हो? कोई नहीं है बेटा? एक भी स्टूडेंट का नहीं बना 10 तक पूरा? देख रहे ना क्वेश्चन पढ़ूंगा। The 4 container of 2 liter capacity। ये लो नहीं बना बेटा? क्वेश्चन पढ़ के ही बेहोश हो गए होगे कि क्या क्या दे दिया सर क्वेश्चन में। क्या दिया वहां पे? 4 कंटेनर है 2 लीटर का, लो भैया बना लिए। कंटेनर 1, क्वेश्चन पढ़ के बनाना छोड़ दिया। कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4। क्या क्या बोला कंटेनर में? सब 2 लीटर का है। डाई नाइट्रोजन which one maximum number of molecules under the similar condition। 4 container of 2 liter contains, 2 liter है, 2 liter container contains dinitrogen, सब में N2, 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 which one contain maximum number of molecules under similar condition। सब में डाइनाइट्रोजन है, तो किसी एक में मान लेते हैं कितना है 2.5। पहला ऑप्शन ए जिसमें 2.5 ग्राम है। सेकेंड ऑप्शन बी जिसमें कितना है बेटा 4 ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल। सेकेंड बी ऑप्शन में कितना है बेटा 4 ग्राम एटम नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन सी में कितना है 3.01 into 10 to the power 24। और फोर्थ ऑप्शन में मतलब डी में
84 ग्राम नाइट्रोजन। बेटा ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, डाई नाइट्रोजन। संडे टेस्ट के पेपर पे भी दिए थे, जहां तक हमने दिया था कि नहीं दिया था। तो बेटा सॉल्व कर लो ना, ए को मोल निकालो, वहां पे ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, मोल। 2.5 ग्राम, सॉरी 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स है, तो 2.5 है मोल N2 का। मोल ऑफ N2 2.5। ऑप्शन बी में नाइट्रोजन बोला है बेटा, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो गिवन वेट 4। अच्छा ग्राम एटम बोला है, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ग्राम एटम बोला मतलब मोल दिया 4, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2 कितना होगा बेटा। एक मॉलिक्यूल्स कितने नाइट्रोजन से बनता है, वन मॉलिक्यूल्स कितने नाइट्रोजन से बनता है बेटा, 2। तो 4 मोल है, तो ये कितना मोल होगा मॉलिक्यूल्स, 2 मोल होगा। ये भी नाइट्रोजन एटम है। मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल divided by Avogadro number, वन बाई 2 10 to the power 1 5। तो नाइट्रोजन एटम 5 है, मोल ऑफ N2 कितना होगा मॉलिक्यूल्स, कितना होगा बेटा। नाइट्रोजन एटम 5 है, तो मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा। अरे भाई, अरे यार, 2 नाइट्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो 5 नाइट्रोजन मिलकर कितना मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, 2.5। 2.5 आधा होगा बेटा, 2.5। ऑप्शन डी, डी में क्या बोलता 84 ग्राम, तो मोल ऑफ N2 84 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, कितना मॉलिक्यूलर मास है N2 का 28। कितने बार में जा रहा है बेटा, 3 टाइम्स में। तो मोल ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा था, यहाँ पे 2.5 मोल है, 2 मोल है, 2.5 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, तो आंसर कौन सा होगा। तो डी आंसर नहीं दिया क्या बेटा, No, sir. क्या दिया है, 3 में डी तो दिया है लेवल 1 में 3 का, डी दिया है ना बेटा 3 का, तो आंसर 3 डी तो है बेटा। कैसे बोल रहे नो सर करके, बढ़िया से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यस सर। सिर्फ मोल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है। क्वेश्चन 4 में क्या बेटा, एल, ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बेटा, ऑप्शन गलत दिया है क्या, रुको तो। व्हाट इज द करेक्ट 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, नहीं 1 मोल बोला है, कार्बन तो हो नहीं सकता। 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉरी आंसर बी है ना 4 का बेटा। Yes, sir. फिर भी नहीं सॉल्व हुआ, आंसर तो सही है। किस बच्चे का डाउट है बेटा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है मतलब, हवे में क्वेश्चन सॉल्व क्यों बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो पेज पलटा के फॉर्मूले देख लिया करो। अब बेटा यहाँ पे 10 ग्राम CaCO3 है, तो मोल्स निकाल लो बेटा, मोल ऑफ CaCO3 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 0.1 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन ए में क्या दिया बेटा, 2.5 ग्राम, सॉरी इट कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन निकाल लो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, ऑप्शन ए चेक कर लो,
सभी ऑप्शन क्रॉस चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो हो गया फिर कल्याण आपका। नंबर ऑफ कार्बन इन 0.1 मोल, तो बेटा क्या होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एक में कितने कार्बन है बेटा CO3 में? 1 कार्बन 1 मॉलिक्यूल्स में, तो 0.1 इंटू 10 Na। ऑप्शन बी ऑक्सीजन पूछा है, तो कितने ऑक्सीजन है बेटा? मोल पूछा है बस उसने। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 0.1 CaCO3, एक में कितने ऑक्सीजन है बेटा ये पूछा उसने, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ऑक्सीजन कितना है 3, ये नंबर्स निकल जाएगा, तो कितना होगा बेटा 0.1 इंटू 3 Na इंटू 3 कितना आएगा 0.3 Na। 0.3 Na मतलब क्या हुआ बेटा 0.3 मोल। Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर है ना, तो मोल के इक्वल है कि नहीं। अब क्या पूछा है फोर्थ में? कैल्शियम, तो नंबर ऑफ कैल्शियम या फिर मोल ऑफ कैल्शियम। चलो नंबर ऑफ कैल्शियम से भी मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ कैल्शियम, तो क्या करोगे बेटा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एक CO3 से कितने कैल्शियम मिल रहे हैं 1, 0.1 इंटू एवोगैड्रो और कैल्शियम कितना बेटा 1, तो 0.1 Na मतलब कितना मोल है बेटा? मोल ऑफ कैल्शियम कितना आएगा 0.1। मोल से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट निकालना होगा तो क्या होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो 0.1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा वेट। मॉलिक्यूलर मास होता है 40, तो कितना आएगा 4 ग्राम। 4. तो ऑप्शन ए है नहीं 0.1 मोल, वहां पे बोला है कितना मोल है 1 ग्राम एटम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना बोला है 1 ग्राम एटम, जबकि 0.1 है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 मोल, 0.3 मोल, 3 मोल मतलब ग्राम एटम, मोल को ग्राम एटम बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कैल्शियम पूछा है, वेट निकालना है, तो 4 ग्राम है, दिया है 12 ग्राम, तो बन गया बेटा फोर्थ क्वेश्चन। बताओ, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ी है यार, बस सॉल्व करना है बढ़िया से। अब नहीं करोगे सॉल्व तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वाटर, क्लास में करवाया था, डॉट क्लास में डिस्कस करवाया था, सैटरडे के क्लास में क्वेश्चन ये मतलब पुराना भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कॉपी का पेज भी नहीं पलट रहे हो ना, जिनका जिनका ये डाउट आ रहा है। एक वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 10. 10। मोल कैसे निकलेगा? मोल ऑफ वाटर, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम बोलता हूँ, वहां पे डेंसिटी दिया है, मतलब वही क्या है बेटा वेट ऑफ वाटर, कितना दिया है 18 ग्राम, तो मोल ऑफ वाटर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर लेना सॉल्व। मोल 18 डिवाइडेड बाई 18, एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। सड़ा सा क्वेश्चन है बेटा जो सॉल्व नहीं किया, कुछ कैलकुलेशन भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सही मन से सॉल्व नहीं किया हो कई लोग, बस पढ़े एक बार सॉल्व किए हटाओ यार, अब तो सर तो बताएंगे ही क्लास में। 4 ग्राम कास्टिक सोडा मॉलिक्यूलर मास 40 कंटेन सेम नंबर
of sodium ions are present. तो कास्टिक सोडा का कई लोगों को तो फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा। क्या है बेटा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला? NaOH. चलो पहला पड़ाव तो पार हो गया। सॉल्व हो गया था बेटा? NaOH है। अब क्वेश्चन में बोला 4 ग्राम कास्टिक सोडा मोलेक्युलर मास दिया है, सेम नंबर ऑफ सोडियम आयंस आर प्रेजेंट। तो बेटा सोडियम आयन निकाले यहाँ पे 4 ग्राम में, नंबर ऑफ सोडियम आयन, एक NaOH से कितने मिलते हैं बेटा? 1 सोडियम आयन एंड 1 OH आयन। Number of sodium ion in NaOH. So mole into Avogadro number into number of sodium ion. So mole 4 divided by 40, Avogadro number, एक NaOH से मिल रहा है 1 सोडियम, तो आएगा 0.1 Na। तो देख लो बेटा किसमें 0.1 Na है, ऑप्शन ए चेक करो। तो मेहनत करो जी, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। Na2CO3 मॉलिक्यूलर मास 106, तो वहां पे अगर सोडियम देखा जाए कितना है वहां पे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू सोडियम आयन, कितने Na2CO3 में सोडियम बेटा? कितना सोडियम निकलेगा यहाँ से? 2. 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। मोल के लिए क्या करोगे, कितना वेट है 110.6, मोलेक्युलर मास 106 इंटू Na इंटू 2, कैंसल होगा तो यहाँ पे 0.2 Na, दोनों सेम नहीं है तो ये इनकरेक्ट है। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl, वही है मोल, गिवन वेट 58.5, मॉलिक्यूलर मास 58.5, एवोगाड्रो नंबर और एक मिलेगा, तो कितना आएगा 1 Na। तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी चेक करो, हो जाएगा सॉल्व। हाँ ऑप्शन सी शायद चेक नहीं हो रहा होगा, ऑप्शन सी कई लोग से चेक नहीं हो रहा होगा, ऑप्शन डी पहले चेक कर लो बेटा। सी चेक करने के लिए दिमाग और चाहिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर क्या बनेगा। ऑप्शन सी को बाद में चेक कर लो, डी को चेक कर लो। 1 मोल ऑफ NaNO3, मोल दिया हुआ है 1, NaO3 एवोगाड्रो से नंबर, एक NO3 में कितना होगा बेटा? 1 सोडियम है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो जाहिर सी बात है आंसर सी है, और सिर्फ सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो आंसर सी के लिए थोड़ा सा और कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया वहां पे, मोल निकालना है, तो मोलैरिटी और मोल के बीच क्या रिलेशन है बेटा? वॉल्यूम अगर ml में है तो डिवाइडेड बाई 1000 होता है कि नहीं होता बेटा? तो मोल इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml डिवाइडेड बाई 1000। तो मोलैरिटी कितना दिया है 0.5, वॉल्यूम 100 और ये 1000, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 इंटू 0.5 1, ये दिया वॉल्यूम 100 ml Na2। अब उसके बाद मोल निकल गया, नंबर ऑफ सोडियम आयन, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ सोडियम आयन, तो Na2SO4 में कितने मिलेंगे 2, तो 0.1 Na हो गया, सॉल्व सी आंसर। तो मोलैरिटी मोल के बीच रिलेशन बताया, लेकिन वो रिलेशन को यूज थोड़ी करना है आप लोगों को, यूज करोगे तो बन जाता ना क्वेश्चन, बनाना थोड़ी है तुम लोगों का क्वेश्चन। तो बताओ कौन सा कॉम्प्लिकेटेड था बेटा?
तो मोलैलिटी दिया है तो वहां से भी मोल निकलता है अगर चाहो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी डाउट में है, देख लेते हैं बेटा। अच्छा 6 से डिस्कस कर लिया ना, 6 के बाद 8। लो 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जब इसी टाइप से ही होगा वहां मोल निकलेगा। 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, वेट दिया है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इन केजी। ग्राम एटम मतलब क्या होता है बेटा? मोल। Mole. मोल पूछा है। ग्राम एटम तो मोल कैसे निकलता है बेटा? मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट 40 है, मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम है, तो मॉलिक्यूलर मास निकलता कैसे बेटा? मॉलिक्यूलर मास किसका वेट होता है बेटा? वेट ऑफ 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का वेट को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए या फिर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे निकलेगा बेटा? क्वेश्चन में हिंट दिया है। कितने पार्टिकल, कितने एटम का वेट दिया है? 1 atom. 1 atom. 1 एटम का वेट दिया है, ठीक है ना। वहां पे कितने एटम दिया है? 1 नहीं दिख रहा है तो एटम निकाल लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वन एटम weight of 1 atom of X equal to 6624 into 10⁻⁻24। तो कितने एटम का वेट 1 मोल होता है? कितने एटम का वेट 1 मोल होता है बेटा? अभी यहाँ पे बताया हूँ, अब हमेशा से बताते आ रहा हूँ। कितने एटम का वेट एटॉमिक मास होता है? तो मल्टीप्लाई कर दो ना, एक एटम का वेट इतना है। ट्वेंटी इंटू 6.624 इंटू 10⁻24। तो क्या होगा यहाँ पे? ये दोनों को सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 40 के आसपास ही आंसर आएगा। 40 के आसपास नहीं, थोड़ा सा कम जाता है। देखो कितना आंसर आ रहा है। 6.62 को सॉल्व करने पे यहाँ पे 10⁻⁻1 4 के आसपास आंसर आ रहा है क्या बेटा? देखो Sir, सर उधर वो बोलो। 6.664 है। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और बताओ जल्दी। -23। -23 है। हाँ इससे फर्क पड़ता है 23 से। कितना आ रहा है आंसर? 40 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 40। तो ये हो गया बेटा सॉल्व। मॉलिक्यूलर मास रख दे यहाँ पे, केजी है अपॉन 40, तो 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 आ गया 1000। हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? तो वेट ऑफ 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो मोल निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन एटम था, तो एटॉमिक मास चाहिए था। तो एटॉमिक मास 40 कैसे निकला? एक का दिया है तो इतना का निकाल लिया बेटा, आ गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्या दे दिया बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होगा भाई तुम लोग का? ऐसे ही पढ़ाई चलेगा तो कैसे काम चलेगा बेटा? MgHCO3 twice gives कितने ऑक्सीजन दे रहे बेटा? 6 ऑक्सीजन 6 एटम। ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोल into Avogadro number of oxygen in given compound. तो मोल गिवन वेट कितना है? 14.6। एन एक में कितने ऑक्सीजन है? 6 है। मेरे ख्याल से इसका वेट भी 146 ही होगा, देख लेना। 0.6 आंसर है क्या बेटा? यस सर। हाँ, तो इसका वेट भी, कंपाउंड का वेट निकालोगे तो वो भी क्या होगा? 146। हो गया सॉल्व। बेटा कुछ नहीं है, मेहनत कम कर रहे हो। पूरे फॉर्मूला वही है। अभी तक कोई भी फॉर्मूला मैंने अलग यूज किया क्या बेटा? नो सर। सब कॉपी में ही है। तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है? जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो मेहनत कम किए हैं, कम रिवीजन किए हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। तो मेहनत कम होगा तो बेटा डाउट तो अबे करेगा। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11 to 20। कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? 16, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद 17, 17 और बोलो 19, 19 20, 20 और किसी का कोई डाउट रह गया है बेटा? सिक्सटीन, 17, 19, 20 और किसी का कोई डाउट रह गया है? चलो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या है। 4.8 मीथेन एनटीपी। बेटा 16 क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला बेटा? क्योंकि बड़ा सिंपल सा, इसलिए नहीं बनेगा। 0.2 मोल ऑफ मीथेन है तो 0.2 मोल ऑफ मीथेन है। 0.5 ऑप्शन बी रॉन्ग। 0.5 सी ऑप्शन है ना बेटा 16 का? बेटा क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी है ना, इसलिए अब हमसे नहीं बनेगा। हद करते हो यार। किसका डाउट है बेटा? बताओ तो, नाम बताओ बेटा, किसका क्वेश्चन है ये? किसने डाउट पूछा है? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है बेटा? बताओ तो, मुझे पता तो चले। बेटा क्वेश्चन 16 में दिया है पूरा साफ साफ। और बेटा ये पिछले संडे टेस्ट में आया है, क्वेश्चन आया है ना टेस्ट में? पेपर पलटा है हो? नहीं है। मोल ऑफ CH4, क्योंकि पेपर इसी PDF से बनाए थे हमने, जो तुमको सेंड किया ना बेटा।
उसी पीडीएफ से पेपर बना था। तो मोल ऑफ CH4 गिवन वॉल्यूम 4.48। अब बोलेंगे सर मुझसे इस टॉपिक का ना क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा बेटा, मेहनत कम है, ठीक है ना, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा कि समझ में नहीं आया। ये बात के दिमाग से निकाल दो, फॉर्मूले याद रखने हैं और सीधा अप्लाई करना है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोल 22.4, यही होता है कि नहीं होता? इतना मोल CH4 दिया है बेटा। अब क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करो ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो रख के देखो क्या ऑप्शन ए जैसा आ रहा है वैल्यू? ऑप्शन बी में क्या बोला है? 0.5 मोल ऑफ मीथेन। ये तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है, 0.2 आया है मीथेन। वेट निकालना है थर्ड में, तो वेट कैसे निकालते हैं बेटा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है? 0.2, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 16, 16। तो 3.2। ऑप्शन सी दिख रहा है बेटा, ऑप्शन डी चेक करो, 0.1 मोल मीथेन, ये भी रॉन्ग है। तो बताओ क्या तकलीफ है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में जी? वन 1.2 इंटू 10⁻23, ये भी रॉन्ग है। तो मैं कहाँ पे मान के चलो कि नहीं समझ में आया? मोल का फॉर्मूला बताया ही मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बताया ही मैंने, मोल से वेट कैसे निकालते हैं ये समझ में आना ही चाहिए बेटा। जब मालूम है मुझे मोल इक्वल टू n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, तो वेट निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इतना कॉमन सेंस तो यूज करना ही पड़ेगा। तो जिसका भी ये डाउट है ना बच्चा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आपने ठीक से रिवीजन नहीं किया, बस पढ़ते जा रहे हो, आगे पीछे भूलते जा रहे हो। The weight of substance that displays 24 liter of NTP। 24 पॉइंट का जो वेट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? 1 मोल गैस ऑक्यूपाइड। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है बेटा? 22.4 लीटर। इतने ही गैस ऑक्यूपाई करता है ना बेटा। 1 मोल का 1 मोल गैस इतना है, तो 1 मोल का वेट क्या होगा बेटा? Hence weight of 22.4 liter equal to molecular mass और एटॉमिक मास। होता है कि नहीं होता बेटा? कुछ देर पहले ही बताया, 1 मोल का जो वेट है या 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का वेट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन 17 में कुछ नहीं रहा था, सड़ा सा क्वेश्चन था 17 भी। क्वेश्चन 19 क्या है? 5.6 लीटर। देखो बच्चा ये भी नहीं बना। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? क्या पूछा? वेपर डेंसिटी ने पूछा था, वेपर से। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अपॉन 2। और क्वेश्चन में दिया है वैल्यू बेटा 5.6 का वेट। ये भी क्लास में मैं डिस्कस किया था। 5.6 लीटर ऑफ एनटीपी इक्वल टू 8 ग्राम। तो बेटा 22.4 लीटर में कितने ग्राम होगा? Hence 1 liter equal to 1 upon 5.6 into 8 ग्राम। अगर 5.6 लीटर इक्वल टू इतना है तो 1 लीटर इक्वल टू इतना वेट। हमको कितना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, तो मॉलिक्यूलर मास तो मतलब क्या हुआ? 22.4 लीटर। कितना लीटर बेटा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर मतलब कितना? 1 मोल।
वेट ऑफ 22.4 लीटर मतलब 1 मोल इक्वल टू इंटू 8। सॉल्व कर लो कितना आएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा 32। तो मॉल का मास 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। उस समय मैंने क्या बताया था, 22.4 लीटर चाहिए, मतलब क्या करोगे 5.4 प्लस 5.4 प्लस 5.4 प्लस सॉरी 5.6 5.6 5.6 5.6, इसका वेट है 8, अगले का वेट 8 8 32। तो 22.4 लीटर का वेट है 32 और इसी को बोलते हैं 1 मोल का वेट, मतलब मॉलिक्यूलर मास। याद आया कुछ इस टाइप का क्वेश्चन? क्लास में हुआ है ना बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. क्लास वाले क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे तो बताओ आगे क्या सॉल्व होगा। इसी से पता चलता है वो स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछा वो कितना पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम में दे दिए, क्लास में डिस्कस भी कर लिए और फिर भी नहीं सॉल्व हुआ है। अब बाद में क्या बोलेंगे, सर हमको तो समझ ही नहीं आता ये चैप्टर। कहाँ से आएगा बेटा, क्लास वाले क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो तो। इसको बोलते हैं दिखावा करना पढ़ाई के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 20, मेहनत अच्छे से करो। एनटीपी मैक्सिमम वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम कब ज्यादा होगा मुझे बता सकते हो कोई? सब मोल ज्यादा होगा। वेरी गुड। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, 2 मोल इक्वल टू 44.8 लीटर। कह सकते हैं मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मोल हाई है तो वॉल्यूम भी हाई होगा। तो मोल निकाल लो बेटा। अब मैं से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आगे, और सीधा के लिए हमें खेद है, ठीक है ना? SO2 128.1 मोल, 0.1 मोल। आंसर सी है बेटा, डी है बेटा, कर लेना सॉल्व। डी है ना बेटा आंसर? Yes, sir. मोल गिवन वेट, इसलिए तो बोल रहे हमसे सॉल्व नहीं होगा, देख के ही सॉल्व हो जा रहा है ना। मोल ऑफ CH4, पार्टिकल दिया है, एवोगैड्रो नंबर, का वैल्यू दे दिया है डी में। इसमें भी मोल दे दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेटा, क्या कर सकते हैं। 21 to 30, चलो बताओ किसका किसका क्या डाउट था। तो जिनसे सॉल्व नहीं हुआ शायद उसने ये रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाया होगा। और ये बेटा ये बताया नहीं जाता, ये आपको समझना रहता है। इतना डिटेल में पढ़ा दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए वो पूछा क्या इनडायरेक्टली। तो मोल और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 21 to 30, और इसी लॉ को बोलते हैं गेलुसॉक लॉ। गैसियस एलिमेंट में पढ़ा, गैसियस स्टेट में पढ़ोगे। 21 to 30 में किसका किस 30 वाला डाउट है कि सॉल्व कर लिए थे बेटा? लास्ट में जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था शायद वहां से सॉल्व हो जाए। Sir, 28. 28 और बेटा सर 23rd। 23rd बेटा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में भी देती है। ये क्वेश्चन क्लास में सैटरडे को डिस्कस किए थे 23rd वाला। और किसका डाउट है बेटा? बोलो। 24 सॉल्व हो गया?
बेटा 24 सॉल्व हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया बच्चा? No, sir. उसके बाद सर 30। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 ग्राम ऑफ SO56 बेटा 5.6 लीटर weight of 5.6 liter equal to 16 ग्राम। तो बेटा 1 लीटर का वेट कितना होगा? 5.6 into 16 22.4 लीटर का वेट कितना होगा? वन अपॉन 5.6 into 16 464। तो बेटा SO2 में क्या SO है ना, X है, तो यहाँ पे कितना रखोगे कि 64 आ जाएगा? 2। बस और क्या हो गया सर? पक्का 2 SO2 हाँ। यस सर। तो 2 रखोगे तो आ जाएगा। अब तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बेटा? 32 प्लस 16, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो बेटा 64 आता तो ये आंसर, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करता। 2 से रख रहे बेटा, 5.6 का वेट दिया था ना, तो 16 into 64 सल्फा कितना है बेटा? 32। सल्फर का अच्छा एक्स का नीचे नहीं, यहाँ फॉर्मूला ही गलत लिख दिया हमने। मतलब 32 प्लस एक्स इंटू 16, कितना एक्स का वैल्यू रखोगे तो 64 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 2 रखने पे। क्लियर है? क्वेश्चन 24 किससे सॉल्व हुआ बेटा, कोई बताएगा मुझे? बहुत खुशी होगा किसी ने सॉल्व किया होगा तो। किसी से हुआ है बेटा सॉल्व क्वेश्चन 24? जितना कॉम्प्लिकेटेड उतना ही सिंपल है क्वेश्चन 24। यूनिट सॉल्व करते तो आ जाता है ना बेटा। जिसने सॉल्व किया होगा यूनिट देख के सॉल्व किया होगा तो तुरंत बन गया होगा। यस। तो वेपर डेंसिटी को ग्राम में निकालना है बेटा। डेंसिटी दिया है कितना? 0.00123 ग्राम पर ml। ml को हटाना है, STP पे दिया है, तो इसलिए क्या होगा बेटा? 22,400। बस यूनिट देख के सॉल्व करना है बेटा। हर चीज का फॉर्मूला थोड़ी बताया जा सकता है। एग्जाम वाला कुछ भी नया फॉर्मूला बना सकता है, मतलब आपका दिमाग कितना चलता है उस पर डिपेंड। तो हमको मालूम है 2 to 400 ml होता है STP पे। ml कैंसल है, 1 2 3 2 to 400 2 to 400 1000 हो गया था। तो ये आ गया ग्राम।
तो क्वेश्चन 20 यूनिट से सॉल्व, यूनिट सॉल्व करना किया करो। चलो अच्छा, कोई 25 नहीं पूछा, नहीं तो मैं तो सदमे में आ जाता। 24 भी पूछा गया है लेकिन अच्छा हो गया। 24 के बाद क्या है बेटा? 28। इंसुलिन कंटेन 3.4 ग्राम सल्फर बाय मास। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन क्या होता है बेटा? सर्च किए थे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन कितना है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन 5808 ग्राम। ऐसे ही कुछ है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कंटेन 3.4 ग्राम सल्फर। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट वेट ऑफ इंसुलिन 5808, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया, कितना परसेंट बोला है बेटा? और सल्फर कितना बोला है? इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर बाय मास। इस टाइप का क्वेश्चन डीपीपी में एक याद आ रहा होगा बेटा, कोई नाइट्रोजन वाला था, याद आया? तो यहाँ पे सल्फर का परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंटेज होगा? फॉर्मूला नोट कर लो पहले इंसुलिन का। C257S383, नाइट्रोजन कितना बेटा? 65। ये सब ना बेटा गूगल कर लिया करो फॉर्मूला S6। तो यहाँ पे सल्फर का परसेंटेज कितना आएगा बेटा? 6 इंटू सल्फर 588। अब कितना परसेंटेज बोला बेटा? 34। मल्टीप्लाई करो, मिनिमम वेट ऑफ इंसुलिन निकल जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड भी है। तुम लोग को मॉड्यूल मिला? Yes, sir. मॉड्यूल में शायद ये क्वेश्चन मिला होगा, देखना। मॉड्यूल कौन सा मिला है बेटा? ऊपर में क्या लिखा हुआ? तो मतलब कितने क्वेश्चन लेवल अलग अलग वाले मिले हैं क्या? लेवल 1, लेवल 2? मॉड्यूल का क्वेश्चन मुझे भेजोगे? एक लास्ट कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 30। चलो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंसुलिन को और डिटेल में दूसरे मेथड से बता देता हूँ। द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन 71% क्लोरीन बाय वेट। वेपर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है तो क्या दिया है बेटा उसका? molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। क्लोराइड कंटेन सॉरी, अरे यार क्या, तो क्लोराइड मेटल कंटेन 71% क्लोरीन। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट वाला क्लियर है क्वेश्चन? याद है कुछ फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट वाला? या फिर जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करोगे तो उसमें भी आंसर आएगा। पहले इस मेथड से 71% क्लोरीन बाय वेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड, metallic chloride 71% by weight, molecular mass. So the chloride metal contains 71 by weight and the vapor density. Metal mass of molecular mass of metal chloride. Mass, molecular mass कर लेते हैं, molecular mass of metal chloride.
कितना होगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना है बेटा 50. 50, तो 100 आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा। द मेटल कंटेन 71% क्लोरीन। अच्छा, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला मेटल क्लोरीन। ठीक है, कितना है 71, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 29। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, इसका कितना है 17। नहीं सॉल्व होगा इससे। ये तो हो गया 100 मॉलिक्यूलर मास, तो मेटल इंटू क्लोरीन, मान लेते हैं फॉर्मूला MxCl(y) इक्वल टू 100। तो मेटल का वेट x इंटू m, Cl का वेट, इससे तो सॉल्व हुआ नहीं। फिर क्या किया जाए, मेटल क्लोराइड वेपर डेंसिटी दिया है 71% बाय मास, तो इक्विवेलेंट वेट तो निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो। Molecular weight upon n factor. नहीं ना जी, ये वाला नहीं, क्लोराइड वाला रेस्पेक्ट में मैं इक्विवेलेंट वेट बताया था ना बेटा। मास Mass of element upon mass of chlorine. मास ऑफ क्लोरीन नीचे रख, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इंटू Into 100, ऐसी था ना। 35.5. हाँ 35.5। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाला तो कैसे निकलेगा बेटा, मास ऑफ एलिमेंट कितना परसेंट है 71 है ना, 29, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे 71. क्लोरीन का 30.5, कितना आ रहा है बेटा बताओ तो जल्दी। Sir, 11. इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, मास परसेंटेज है मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5, कितना ये 29, 71, 35.5। पक्का 11 आ रहा है बेटा कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मेटल डाइक्लोराइड, लेकिन क्लोराइड कितना बोला है ये भी तो नहीं दिया है। Sir, वो 11 नहीं है, 14.5 है. Yes sir, 14.5 है. कहाँ पे 14.5, ये Yes, sir. 14.5, तो 14.5 डिवाइडेड बाय n, और ये कितना दिया है सॉरी, ये मॉलिक्यूलर मास अननोन है 45.5। यहाँ से तो वेट इक्विवेलेंट वेट निकल गया, एटॉमिक वेट चाहिए, तो 40.5 का क्रॉस चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो 44.5 कौन सा मल्टीप्लाई है बेटा 29, 58, 35.5, 71, ये दो ऑप्शन तो है नहीं, ये क्लोरीन का ही वेट है, ठीक है ना, परसेंटेज दिया है। 44.5 का डबल ये आ जाएगा, और 58 भी दिया है ना, 29 4 टाइम्स। तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 45.5 इंटू n आपका कितना आ जाएगा बेटा 45 मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन में कितना दिया बेटा, ये ऑप्शन ए के हिसाब से चले तो 28, तो 45.n इतना, ऑप्शन ए के हिसाब से लेके चले तो 29, तो उसका क्या निकाल लेते हैं बेटा
मास परसेंटेज, ये लेकिन लंबा मेथड जा रहा है। मास परसेंटेज 29 का मेटल का मास है, और ऑप्शन बी ये भी जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 58। ऑप्शन बी के हिसाब से चल जाए 58। क्लोरीन का वेट कितना है बेटा? 71। 29 प्लस 71 35.5 इंटू 100 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा मेटल क्लोराइड। चार्ज पता नहीं चल रहा यार, चार्ज पता रहता तो तुरंत हो गया रहता। कुछ तो हिंट सर दिया होगा। आंसर आ गया ना? आ गया, लेकिन वो तो है, सर लेकिन मास थोड़ा ऑफ सा। एलिमेंट निकालना था। हाँ वो तो है, आ जा रहा है आंसर, लेकिन हम कुछ और सोच रहे थे। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आंसर के लिए कैसे करें। सर आंसर से नहीं होता ना, बस आंसर के बाद क्रॉस चेक करना भी रहता है। इसका जस्ट डबल होगा, लेकिन 4 वाला भी हो सकता है मास, लेकिन उससे 4 से आ नहीं रहा बेटा। सर वहाँ पे n 29 ही फैक्टर है 2 ना? कैसे आया? एन फैक्टर 2 नहीं, मैंने सपोज किया। अपने ऑप्शन के हिसाब से मैं सॉल्व करता हूँ कभी कभी। ओके सर। एन फैक्टर 2 कैसे आया देखो, अगर ऑप्शन ए रखता हूँ, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? ऑप्शन ए रखूंगा तो इक्विवेलेंट वेट तो मुझे पता चल गया। ऑप्शन में 29 तो एन फैक्टर अपने आप कितना आ गया बेटा? 2। अगर ऑप्शन बी रखता हूँ तो यहाँ पे वेट कितना है बेटा? 45 58। तो एन का वैल्यू निकालना है, तो एन का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4 आएगा ना? यस सर। ठीक है ना, एन का वैल्यू 4। तो अब देखो यहाँ पे इसीलिए तो बोल रहा था ना क्रॉस चेक करने के लिए। ऑप्शन ए तो आ गया, लेकिन क्रॉस चेक कैसे करोगे बेटा? मेटल क्लोराइड बना लो। मेटल XCl(Y) इक्वल टू इनका पूरा वेट कितना है बेटा? वेपर डेंसिटी क्लोराइड 50 है, मतलब 100 है। यहाँ पे भी MXCl(Y) इक्वल टू 100। उसके बाद इसका यहाँ पे क्रॉस चेक करने की बात कर रहा हूँ। तो मेटल का वेट कितना ले रहे हैं बेटा? 29 यहाँ पे। तो 29 इंटू एक्स प्लस क्लोरीन का वेट 35.5। ठीक है, एन फैक्टर 2 है, मतलब क्लोरीन भी कितना होगा बेटा? 2। एन फैक्टर 2 है तो क्लोरीन भी कितना होगा? 2। तो देख के रखो, तो यहाँ पे 1 रख के देखो, सॉल्व करो तो आ रहा है क्या? एग्जैक्ट वही आंसर 100। यहाँ पे 58 है बॉल का मास। एन फैक्टर कितना है यहाँ पे? 4। तो 35 इंटू 4 इक्वल टू 100 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, इसलिए बी आंसर नहीं होगा। आ सकता है क्या बेटा? नो सर। No, इस sir. तरह से वही बोला था, क्रॉस से कैसे कर सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास को इक्विवेलेंट वेट वाले कॉन्सेप्ट से निकालिए। इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर के लिए कौन हेल्प कर रहा है बेटा? ऑप्शन। ठीक है ना बेटा, एन फैक्टर के लिए कौन हेल्प कर रहा है? ऑप्शन। और भी मेथड हो सकता है बेटा, चेक कर लेता हूँ, अभी दिमाग में आ नहीं रहा मुझे। यही मेथड याद आया दिमाग में, तो इससे भी और भी सिंपल बनाया जा सकता है इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर लिए, मॉलिक्यूलर मास दिया है उससे हम लोग क्रॉस चेक कर लिए। तो 29 यहाँ पे 35.5, तो कितना हो जाएगा बेटा? 71 प्लस 29 इक्वल टू 100। बट यहाँ पे 4 टाइम्स करूंगा तो ऐसे ही दिख रहा है कि 100 तो आएगा ही नहीं। समझ में आया बेटा? यस। और सी और डी में ऐसे क्यों कट कर दिया बेटा? सी तो 35.5 क्लोरीन का ही वेट है ना, और डी 71%। तो सी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा था। और जो भी आंसर होगा सिंपल मल्टीपल होगा इसका 44.5 का, सॉरी 44 बोल रहा हूँ, 14.5 का। ठीक है बच्चा? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व मत करना, इसको हम बता देंगे क्लास में। ठीक है ना बेटा? उसके बाद कितना क्वेश्चन बचा है अभी लेवल 1 में? 20 बाकी सब क्वेश्चन। कल डिस्कस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है ना? 31 सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा?
Okay. नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है ना, Yes, इसलिए sir. बोल रहा हूँ। ठीक है, बाय बच्चा लोग, Bye, sir. बाय Bye, sir. Have a nice day. And get well soon, बेटा। sir. हाँ पागल, और बोल रहा हूँ सब बढ़िया से तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, ठीक है ना बच्चा लोग। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कई लोग सॉल्व नहीं किए हैं। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye.